बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए बाब का आगाज़ करते हैं। इत्तलाआती टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम से जाहिर है। इत्तला ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए से हम इत्तला एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये मुख्तलिफ हालात भी आपको नज़र आ रहे हैं जो इत्तलाआती टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक़ हैं। बाकायदा तारीफ़ पढ़ते हैं इत्तलाआती टेक्नोलॉजी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। मालूमात को ज़ख़ीरा करने, तरतीब देने, सही इस्तेमाल करने और दूसरों तक पहुँचाने का नाम इत्तलाआती टेक्नोलॉजी है। ज़ख़ीरा करने बात आसान सी है, तरतीब देना, मालूमात को सही इस्तेमाल करना और फिर दूसरों तक या एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, यही इत्तलाआती टेक्नोलॉजी है। टेली मवासलात, टेली कम्युनिकेशन। टेली का मतलब होता है दूर और मवासलात एक जगह से दूसरी जगह इत्तला को पहुंचाना। तो टेली कम्युनिकेशन दूर दराज के मकामात तक इत्तलाआत या मालूमात को पहुंचाने का शोबा। मैं पढ़ता हूँ। इत्तलाआती टेक्नोलॉजी का वो शोबा जिसमें दूर दराज इलाकों तक मालूमात बहम पहुंचाने का इंतज़ाम हो। टेलीग्राफ, ये इब्तदाई शक्ल थी उस आले की, मालूमात पहुंचाने वाले आले की। टेलीग्राफ, टेली का मतलब दूर और ग्राफ का मतलब तहरीर करना, लिखना होता है। किसी चीज़ को ग्राफ की शक्ल में जाहिर करना, वो भी लिखने के मानों में ही आता है। तो टेलीग्राफ, मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। टेली मवासलात की पहली शक्ल टेलीग्राफ थी। इसके ज़रिए पैगाम रसानी दर्ज ज़ैल शक्ल से समझी जा सकती है। ये शक्ल की तरफ आप देखें। नंबर 1 पे लिखा है मालूमात, और मालूमात को किस सूरत में तब्दील किया जाता है? बरकी इशारों की सूरत में। मालूमात जो भी हैं तहरीरी सूरत में हैं या तकरीरी सूरत में हैं, उसको बरकी इशारों में तब्दील किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल बरकी इशारे। और बरकी इशारों को फिर वसूल करने वाला, वसूल कुनिंदा, रिसीवर वसूल कर लेता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई चीज़ मैंने लिखी है जिसे तार हम कहते हैं। हम कहते हैं फ़लाँ ने फ़लाँ को तार भेजी। तो आजकल तो तार का दौर ख़त्म हो गया है, मोबाइल और इस तरह के जदीद ज़राए आ गए हैं। तो ये तार है, यहाँ से कोई चीज़ लिखी जाती है और वहाँ जिसको भेजनी है वहाँ महकमे में वही चीज़ लिखी लिखाई वहाँ पहुँच जाती है और वो पर्ची, वो ख़त की सूरत में उस मुतल्लिक़ आदमी तक पहुँचाई जाती है। तो ये टेलीग्राफ का निज़ाम अब तकरीबन मतरूक हो चुका है, जदीद ज़राए ने इसकी जगह ले ली है। टेलीफोन हर कोई जानता है, अब बच्चे भी, बड़े भी, जवान भी, रेडी वाले भी और खेतों में हल चलाने वाले भी, घास काटने वाले भी, तकरीबन तमाम ही मोबाइल टेलीफोन से और आम टेलीफोन से वाकिफ़ हो चुके हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। टेलीफोन में एक माइक्रोफोन होता है, ये भी हमें पता है, जिसमें हम बोलते हैं, बात करते हैं। टेलीफोन में एक माइक्रोफोन होता है जो आवाज़ को बरकी इशारों में तब्दील करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में तब्दील करता है। जिस माइक्रोफोन में हम बोल रहे होते हैं, हमारी आवाज़ फिर बरकी इशारों में बदल जाती है, तार में करंट की सूरत में फिर बहना शुरू हो जाती है। ये बरकी इशारे एक तार से गुजरकर दूसरे टेलीफोन सेट के रिसीवर तक पहुंचते हैं। ये जो तार की सूरत में, करंट की सूरत में हमारी बातें जो पैदा हो गई हैं, वो करंट फिर दूसरे टेलीफोन सेट के रिसीवर तक, मौसूल कुनिंदा तक पहुंच जाता है, जहां पर मौजूद बरकी मकनातीस और स्पीकर का थरथराता हुआ पर्दा, यानी वाइब्रेटिंग डायफ्राम, इन बरकी इशारों को फिर से आवाज़ में बदल देता है। आजकल आम तारों की बजाय बसरी रेशे, ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल होते हैं बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। मैं इसी बात को ज़रा मुख्तसर और आसान फहम अल्फाज में आपको बताता हूं कि फ़र्ज़ करें हम टेलीफोन कर रहे हैं और हम टेलीफोन के माइक्रोफोन के अंदर बोल रहे हैं, तो हमारी आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है, उसी उतार चढ़ाव का करंट पैदा हो जाएगा और वो करंट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर या तार के ज़रिए से फिर दूसरा टेलीफोन
जिसको हम बात पहुंचाना चाह रहे हैं, दूसरे टेलीफोन के रिसीवर में जो मकनातीस है और स्पीकर का थरथराता हुआ पर्दा है, उसकी मदद से वो जो बरकी इशारों में हमारी आवाज़ बदल गई थी, वो मकनातीस और स्पीकर का थरथराता हुआ पर्दा हम जो बरकी इशारे हैं उनको फिर आवाज़ में बदल देता है। तो आखिर में मैंने लिखा है ना कि इन बरकी इशारों को फिर से आवाज़ में बदल देता है। तो आजकल ये एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन तक आवाज़ को पहुंचाने का जो निज़ाम है वो बसरी रेशों के ज़रिए, मनाजरी रेशों के ज़रिए वकूफ़ पज़ीर होता है, जो बहुत ज़्यादा सिग्नल, मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में आसानी पैदा करता है, और मिकदार में भी और मेयार में भी सिग्नल जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ਉਹ बस भी बस क्यों एवं भुड़की जाना, ये दरअसल भुड़की जाना भी मैं दियां हुण तारीफां करन लगा। तो अब हम पढ़ते हैं गश्ती फ़ोन, मोबाइल और सेलुलर फ़ोन। गश्ती फ़ोन इसलिए कि हम इसे उठाकर गश्त करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, टेलीफोन करते भी हैं और सुनते भी हैं, इसलिए ये गश्ती फ़ोन हो गया। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। ये भी दो तरफ़ा पैगाम रसानी का सबसे मकबूल ज़रिया बन चुका है। ये तो बात हम सब लोग जानते हैं। इसकी मैं थोड़ी सी तफसील आपको ज़बानी बताता हूँ, फिर बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ करें हम अपने मोबाइल में बात कर रहे हैं, हमारी बात जो है वो हमारे मोबाइल का जो एंटीना है वो रेडियाई लहरों की सूरत में फ़िज़ा में नशर कर देगा। रेडियाई लहरें, रेडियो वेव्स। तो हमारी अपनी बात को हमारा अपना मोबाइल रेडियाई लहरों के ज़रिए फ़िज़ा में नशर कर देगा, और जो हम सिम इस्तेमाल कर रहे हैं उस वो जो करीबी खंबा है उस सिम का, वहाँ तक ये पहुँचा देगा। उस खंबे से फिर हमारे पैगाम को रेडियाई लहरों के ज़रिए उस खंबे तक पहुँचाया जाएगा जिसके करीब वो मोबाइल है जिस तक हम अपनी आवाज़ पहुँचाना चाह रहे हैं। तो वो खंबा उस मोबाइल तक पहुँचा देगा। इस तरह से हमारी आवाज़ उस आदमी तक पहुँच जाएगी जहाँ तक हम पहुँचाना चाह रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ, यह भी दो तरफ़ा पैगाम रसानी का सबसे मकबूल ज़रिया बन चुका है। मोबाइल पैगाम को रेडियाई लहरों के ज़रिए नशर करता है। हमारा अपना मोबाइल पैगाम को रेडियाई लहरों के ज़रिए नशर करता है, जो नज़दीकी स्टेशन पर पहुँचकर फिर मतलूबा स्टेशन की तरफ नशर कर दी जाती हैं, जहाँ से एक दूसरे गश्ती फ़ोन का रिसीवर यानी वसूल कुनिंदा वसूल कर लेता है। इसका बुनियादी अमल रेडियो से मिलता जुलता है। देखिए, रेडियो में भी ऐसा होता है ना कि रेडियो स्टेशन में बैठा एक आदमी बोल रहा है, ये तकरीर कर रहा है, ख़बरें पढ़ रहा है, और उसकी आवाज़ को एंटीना के ज़रिए, एरियल के ज़रिए जो फ़िज़ा में बिखेर दिया जाता है, और फ़िज़ा से फिर वो हमारे रेडियो तक पहुंच जाती हैं आवाज़ें। हमारा जो रेडियो है उन लहरों को फिर बरकी इशारों की सूरत में, करंट की सूरत में तब्दील कर देता है, और मकनातीस और स्पीकर के ज़रिए फिर हमें सुना देता है। यही अमल जो है पिछली स्लाइड में भी हम ये पढ़ चुके हैं। फैक्स मशीन। फैक्स मशीन के ज़रिए हम अहम दस्तावेज़ात को टेलीफोन लाइनें इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। देखें, फैक्स मशीन में क्या होता है, आप जानते हैं कि मुख्तलिफ लोग जो है वो अपने कवायफ, अपनी संदों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भिजवाते हैं। तो ये तेज़ तर ज़रिया है, फैक्स मशीन में डालते हैं। फैक्स मशीन जो है वो उसी दस्तावेज़ात के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है उन्हीं को करंट में, बरकी इशारों में तब्दील कर देता है, और तारों के ज़रिए फिर जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ फैक्स मशीन पड़ी होती है। जिस तरह फ़ोटोस्टेट मशीन किसी कागज़ की उसी तरह फ़ोटो कापी कर देती है, इसी तरह वो भी जो आगे जो मशीन होगी वो उसी तरह का कागज़ जो है वो वहाँ से निकाल बाहर करेगी, और इस तरह से जो कवायफ हैं, जो दस्तावेज़ात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, एक मकाम से दूसरे मकाम तक आसानी से पहुँचाए जा सकते हैं। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। फैक्स मशीन के ज़रिए हम अहम दस्तावेज़ात को टेलीफोन लाइनें इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। फैक्स मशीन पहले फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह दस्तावेज़ात यानी डॉक्यूमेंट्स का अक्स लेती है, जिस तरह फ़ोटोस्टेट मशीन लेती है। पहले दस्तावेज़ात का अक्स लेती है, फिर इस तस्वीर को, अक्स को
बरकी इशारों में तब्दील करके टेलीफोन लाइनों के ज़रिए नशर कर देती है। वही करंट में तब्दील करके टेलीफोन लाइनों के ज़रिए वो करंट नशर कर दिया, भेज दिया जाता है एक मकाम से दूसरे मकाम तक। जब ये पैगाम दूसरी तरफ फैक्स मशीन को मिलता है तो वो इन बरकी इशारों को दोबारा कागज़ पर तस्वीर की सूरत में छाप देती है। इस तरह वो कवायफ, वो दस्तावेज़ात हू बहू उसी तरह एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुँच जाती है। हाजी लोग भी जब जाते हैं हज करने के लिए और मुख्तलिफ कागजात मुल्तान से कराची भिजवाने हैं, लाहौर से इस्लामाबाद भिजवाने हैं, तो इसी तरह कंपनियां भी इन कवायफ को इसी फैक्स मशीन के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। रेडियो की थोड़ी सी तफसील तो मैं पहले बता चुका हूं। अब यहाँ मैंने लिख दिया है, ज़ुबानी सुनकर ज़हन नशीं कीजिए। मेरी बातों को गौर से सुने और अगर इम्तिहान में आए तो इन्हीं बातों को अपने अल्फाज में लिख दीजिएगा। देखें कि रेडियो में जो आवाज़ आ रही है वो रेडियो स्टेशन से आ रही है। रेडियो स्टेशन में जो अनाउंसर है, जो गाना, तिलावत या नात या ख़बरें जो कुछ भी वहाँ पे लगी हुई है, वहाँ से उस आवाज़ को फिर किसी आले में पहुँचाकर बरकी इशारों में तब्दील किया जाता है। वहाँ माइक्रोफोन में कोई शख्स बोल रहा है, ख़बरें पढ़ रहा है, तो माइक्रोफोन से आवाज़ बरकी इशारों में तब्दील होगी और वो बरकी इशारों को फिर मुकव्वी किया जाता है, ताकतवर बनाया जाता है, उसे एम्पलीफाई, अफजाइश उसकी की जाती है। उसके बाद फिर वो अफजाइश शुदा जो करंट है वो एंटीने की तरफ भेजा जाता है। तो एंटीना उसी करंट को, उसी फ्रीक्वेंसी के, उसी तअद्दुद के करंट को, उसी उतार चढ़ाव के करंट को लहरों में की सूरत में फ़िज़ा में बखेर देता है और फ़िज़ा से वो लहरें सफ़र करके उसमें एक मॉड्यूलेशन का, कमबेशी का अमल रूनुमा होता है कि जो ताकतवर लहरें हैं उनके ऊपर आवाज़ की लहरों को सवार कराया जाता है और फिर फ़िज़ा में बखेरा जाता है और फ़िज़ा से सफ़र करते करते वो लहरें फिर हर जगह पे पहुंच जाती हैं, हर चीज़ से टकराती हैं। हमारे कानों से भी टकरा रही होती हैं, खिड़की से भी टकरा रही होती हैं, दीवारों से, दरख्तों से, हर चीज़ से। लेकिन रेडियो के अंदर उनको वसूल करने का इंतज़ाम होता है। वो लहरें रेडियो के एंटीना से टकराती हैं और एंटीना से फिर वो करंट जो है वो बरकी इशारों की सूरत में तब्दील हो जाता है। वो जो लहरें हैं वो करंट की सूरत में तब्दील हो जाती हैं और उनको फिर उसके, क्योंकि वो ताकतवर लहरों के ऊपर सवार की हुई होती हैं, रेडियो के अंदर एक ऐसा इंतज़ाम मौजूद होता है कि वो आवाज़ की लहरों को उन ताकतवर लहरों से उतार कर अलग कर लेता है और फिर उसे उसकी अफजाइश करके उसको मुकव्वी और ताकतवर बनाकर फिर हम स्पीकर के ज़रिए उसी आवाज़ को हम सुन लेते हैं। तो ये मुख्तसर सा अमल है जो रेडियो में वक़ू पज़ीर होता है। रेडियो भी अहम ज़रिया है। आजकल भी देखें, जब जदीद ज़राए भी हैं, इंटरनेट है और टेलीफोन है, टीवी है और बहुत से चैनल हैं, लेकिन फिर भी ये रेडियो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ज़रिया है कि दूर दराज मकामात, जंगल, बियाबान, कहीं भी हम चले जाएं तो रेडियो के ज़रिए हम दुनिया भर की मालूमात हासिल कर सकते हैं। टेलीविज़न, टेली का मतलब दूर होता है और विजन का मतलब तस्वीर होता है। टेलीविज़न वो आला जिससे दूर से तस्वीर जो है वो वसूल करके दिखाई जा सकती है। जो हिंदी में जो तर्जमा है दूरदर्शन, दर्शन का मतलब देखना, जैसे हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहते हैं दोस्तों को, यार बड़े दिन बाद दर्शन कराया तू है। तो दूर से जो चीज़ों की तस्वीर जो है वो तस्वीर, आवाज़, सब कुछ वसूल कर लेता है, उसे हम टेलीविज़न का नाम देते हैं। इसका बुनियादी तरीका भी वही रेडियो जैसा है, लेकिन इसमें चूँकि तस्वीर भी साथ आती है इसलिए इसका अमल थोड़ा सा ज़्यादा पेचीदा है। जहाँ टेलीविज़न स्टेशन है वहाँ से उसी रेडियो की तरह आवाज़ को और तस्वीर को बरकी सिग्नल में, बरकी इशारों में तब्दील किया जाता है और उसमें भी जो मॉड्यूलेशन है, कमबेशी का अमल है। कमबेशी कमी और बेशी से मिल के बना है। कमबेशी का अमल वक़ू पज़ीर होता है और जो ताकतवर लहरों के ऊपर
इन तस्वीरों की लहरों को और आवाज़ की लहरों को सवार कराया जाता है, सवार करा के फ़िज़ा में बखेर दिया जाता है एंटीने के ज़रिए। फ़िज़ा से फिर सफ़र करती करती ये हम तक पहुंचती हैं और टेलीविज़न जो है वो इन लहरों को वसूल करता है, वसूल करके फिर इनको ताकतवर बनाता है और अलग भी करता है। जिन पे सवार करके इनको लाया गया है उनको अलग कर देता है, और जो असल तस्वीर होती है, वीडियो होती है, आवाज़ होती है, उसको अलग करता है। उसको फिर ताकतवर बनाकर स्पीकर के ज़रिए, मकनातीस और स्पीकर का एक इंतज़ाम है, निज़ाम है, उसके ज़रिए हमें सुना देता है।